ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप मीना इरफान से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रोएक्टिव गवर्नेंस और वक्त पर अमल दरामद सिर्फ बड़े बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट का जायजा लेना नहीं बल्कि नए भारत के नए काम के तरीके की मजबूत मिसाल है। लखनऊ में कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला ने कहा कि तरक्की के जरिए मेयार और वक्त मुकर्रर पर काम का तयन करते हुए सभी मसाइल और रुकावटों को दूर करते हुए प्रोजेक्ट्स को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तरक्की का मॉडल रियासत के लिए गेम चेंजर साबित हुआ है। यूपी में अगर हम देखेंगे तो 4,19,000 करोड़ रुपए के 65 बड़े प्रोजेक्ट हमारे प्रगति के अंतर्गत आते हैं, जिनमें 26 प्रोजेक्ट यानी 65 में से 26 प्रोजेक्ट कमीशन हो चुके हैं। 39 प्रोजेक्ट निर्माण के अलग अलग चरणों में चल रहे हैं। प्रगति में प्रदेश में इंटर एजेंसी की बाधाएं दूर हुई हैं। प्रगति पोर्टल के माध्यम से समीक्षा जब होती है, एक साथ सभी विभाग बैठते हैं, एक दूसरे के साथ समन्वय बना करके एक समय सीमा के अंदर इनका समाधान होता है। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर किरण रिजिजू ने कल लखनऊ में विकसित भारत जी रामजी स्कीम को लेकर भारतीय जनता पार्टी की अवामी बेदारी मुहिम का आगाज किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। यहाँ के गांव में भी इस स्कीम से इनकलाबी तब्दीली आएगी। विकसित भारत के लिए जी राम जी बिल पारित करके आज ये कानून बना है। पूरा डिजिटली व्यवस्था को मेंटेन किया जाएगा, चाहे वो आपका पहचान आइडेंटिटी जो पहचान है उससे लेकर के उसका निगरानी किस तरीके से जियो टैगिंग करके सैटेलाइट मैपिंग करके जी राम जी का हर एक स्कीम को नीचे से लेकर के ऊपर तक इसको मापदंड करके इसका निगरानी में कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग होगा और इसमें 1 रुपया भी धांधली नहीं कर पाएंगे। प्रयागराज माघ मेले का दूसरा स्नान मकर संक्रांति 15 जनवरी को होगा। इसे कराने के लिए मेला इंतजामिया ने भीड़ मैनेजमेंट को लेकर खासी स्कीम तैयार की है। पेश है एक रिपोर्ट। मकर संक्रांति पर्व पर श्रद्धालुओं का भारी भीड़ के आने का अनुमान है। ऐसे में श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए 12,000 फीट लंबाई में घाटों का निर्माण किया गया है। घाटों पर पर्याप्त संख्या में चेंजिंग रूम, शौचालय आदि उपलब्ध कराए जा रहे हैं। माघ मेला अधिकारी ऋषिराज ने बताया कि माघ मेले में गंगा में जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कानपुर के गंगा बैराज से प्रतिदिन 8,000 क्यूसेक जल छोड़ा जा रहा है। माघ मेला अधिकारी ऋषिराज ने बताया कि सुगम यातायात के दृष्टिगत 42 अस्थायी पार्किंग की गई है, जिसमें लगभग 1 लाख से अधिक वाहन पार्क हो सकेंगे। मेला क्षेत्र में सुरक्षा के दृष्टिगत पैरा मिलिट्री फोर्स की तैनाती भी की गई है। प्रवीण मिश्र, आकाशवाणी समाचार, माघ मेला क्षेत्र, प्रयागराज। कुछ लोग रिवायती तौर से आज भी संगम में डुबकी लगा रहे हैं। ये स्नान आधी रात से शुरू हो गया था और सुबह 6 बजे तक 9.50 लोग स्नान कर चुके थे। माघ मेले को लेकर रेलवे ने भी मुअस्सर कदम उठाए हैं। शिमाली रेलवे के लखनऊ के डिवीजनल रेलवे मैनेजर सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि अकीदतमंदों को आसानी मुहैया कराने के लिए रेलवे खुसूसी रेलगाड़ियों को चला रहा है। भारी भीड़ के मद्देनजर रेलवे स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। लगभग 30 हमने ऐसी स्पेशल ब्रेक्स डिफरेंट प्लेसेस में इन एंड अराउंड प्रयाग रखी हैं। कुछ हमने लखनऊ, कुछ हमने बनारस भी रखी हैं, कुछ हमने अयोध्या भी रखी हैं। बट मेजर हमने चंक रखा है प्रयाग संगम, प्रयाग और फाफामऊ के आसपास में के इलाकों में, ताकि रश होने की स्थिति में हम अर्जेंट इवैक्यूएशन की स्थिति में रहेंगे। और हमारे ऑफिसर्स भी इन जैसे फाफामऊ, प्रयाग संगम और प्रयाग में डिप्लॉय रहेंगे राउंड द क्लॉक, स्नान डेज के 1 दिन पहले से लेकर के 1 दिन बाद तक में। यौम जमहूरिया के मौके पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मुनक़िद होने वाले कौमी प्रोग्राम में रियासत से मुंतखब 42 ग्राम पंचायतों के प्रधान भी शामिल होंगे। उनका इंतखाब ग्राम पंचायत सतह पर किए गए तरक्याती कामों, शफाफ इंतजामिया और अवाम की हिस्सेदारी के मद्देनज़र किया गया है। इसके साथ ही मरकजी वज़ीर मुमलिकत SP सिंह बघेल की सिफारिश पर रियासत और ज़िला सतह के 20 नोडल अफसरान को भी मेहमान एजाज़ी के तौर पर यौम जमहूरिया के जश्न में मदऊ किया गया है।
रियासत के ज़्यादातर अजला में सर्दी का कहर कदरे कम हुआ है, लेकिन कई मकामात पर कोहरा छाया हुआ है। रियासत के मगरबी अजला के कुछ मकामात पर गुज़िश्ता 36 घंटों में घना कोहरा रिकॉर्ड किया गया। महकमे ने आज के लिए रियासत के मगरबी और मशरक़ी अजला में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का बुलेटिन अब खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM से नश्र किया जाएगा।